बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से, जहां विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वे अपने दोनों बेटों की लाइलाज बीमारी को लेकर परेशान थे। खुदकुशी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर मार्मिक पोस्ट भी डाली थी। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के पदाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन अस्पताल पहुंचा। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि संजीव मिश्रा अपने बेटे की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इसी के चलते यह कदम उठाया है। तो विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बीजेपी नेता ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वे अपने दोनों बेटों के लाइलाज बीमारी को लेकर परेशान थे। खुदकुशी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर मार्मिक पोस्ट भी डाली थी और घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के पदाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन अस्पताल पहुंचा। यहाँ पर पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा। इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे। उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन उपचार के दौरान संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। प्राथमिक दृष्टि से जो जानकारी आई है, उन्होंने फेसबुक में लिखा है जो उसके मुताबिक उनके बच्चे को बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक लाइलाज बीमारी है। उससे दुखी होकर के इन लोगों ने पॉइजन इनहेल किया है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। जो जांच में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक हम वैधानिक कार्रवाई। संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली हुई है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया और फेसबुक में पोस्ट डाली। जैसे फेसबुक में पोस्ट कुछ लोगों को पता लगी तो जो लोगों ने टीआई साहब को बताया है, दरवाज़ा तोड़वाया गया, उनको ला करके हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए, उनका इलाज भी यहाँ पर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चारों में से अब जो है कोई भी जिंदा नहीं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी नेता जो है उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों संग आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर क्यों उनको ये कदम उठाना पड़ा? जी, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी ही दुखद घटना है और एक बड़ा ही ऐसा हादसा हुआ है विदिशा में। एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों ने जहरीला पॉइजन खाकर और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जी। दरअसल पूरा मामला यह है कि एक उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कर एक बीमारी थी। वो बीमारी से ग्रस्त थे और वो बीमारी उनकी कहीं ठीक नहीं हो रही थी और डॉक्टर ने भी उनको कहीं ना कहीं बोल दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस कारण उन्होंने इस कदम उठाया है और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और जो कि पति पत्नी थे उनको गंभीर हालत में उनको जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया पुलिस के द्वारा, जिससे कि उनकी भी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी पत्नी ने एक सुसाइड नोट पर लिखा था कि बच्चों की बीमारी के ही कारण हमने यह कदम उठाया। जी जी, तो जिस तरीके से ये कदम उनके द्वारा उठाया गया है, क्या इसकी अपील पहले से उन्होंने की है? कभी मदद की गुहार लगाई है किसी से कभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस तरह के भी कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं कही गई है, लेकिन वो भाजपा नेता और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और इसके बाद भी अगर इस तरह की उन्होंने कदम उठाया तो वो एक इलाज ना होना और बच्चों के साथ इस तरह की बीमारी का कोई सुझाव उनको नहीं मिल पा रहा था, इस कारण ही उन्होंने ये कदम उठाया। जी, तो प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौके पर प्रशासन पहुंच चुके थे, एसपी कलेक्टर भी वहां पहुंच चुके थे जी। और उन्होंने सिर्फ अभी इस तरह का कोई ऐसा आश्वासन अभी कुछ नहीं दिया है कि कदम इन्होंने क्यों उठाया, क्या कारण है, लेकिन जो नोटिस के आधार पर कदम उठाया है उसी पर उन्होंने अभी बाइट दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।